अगर आप उस व्यक्ति से हाथ भी मिलाते हो ना तो गाइस हाथ मिलाने में उसके हाथ की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। इंसान चलता है तो चलते चलते गाइस अगर पाँव के नीचे कोई हल्का सा कंकड़ आ जाता है ना तो गाइस उससे हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। तो गाइस स्वागत है आप सभी का पार्ट नंबर 30 के अंदर। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाली सीरीज चल रही है अपन। हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले सीरीज के पार्ट नंबर 30 के अंदर। तो देखो गाइस, आज पार्ट नंबर 30 के अंदर अपन बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं अगर पीटीएच हार्मोन की कमी हो जाए या उसका अतिस्रावण हो जाए अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि अगर जरूरत से ज़्यादा निकलने लग जाए अपनी बॉडी में या उसकी मात्रा कम हो जाए, जितनी आवश्यकता उससे कम हो जाए, तो अपनी बॉडी में क्या क्या होगा। और देखो गाइस, पार्ट नंबर 29 के अंदर अपन पीटीएच हार्मोन को डिटेल से पढ़ा चुके हैं पूरे के पूरे को, क्योंकि अपन ने पार्ट नंबर 29 से क्या स्टार्ट कर दिया था, पैराथायरॉयड ग्लैंड, और फिर उसी के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था कौन सा, कोलिप्स हार्मोन। पीटीएच हार्मोन का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, कोलिप्स हार्मोन। तो अब देखो गाइस यहाँ पर होना गाइस, एक इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दी थी पर गाइस मैंने लिखा ही नहीं था, तो गाइस अभी लिखित रूप में दे देता हूँ, क्योंकि गाइस आप लिखित रूप में मैं देता हूँ तभी आज बोलते हो गाइस। अगर मैं कोई चीज़ बोल देता हूँ तो आप क्या बोलते हो, कमेंट्स कर देते हो भर भर के कि लिख दिया करो लिख दिया करो। तो गाइस लिख भी दिया कि पीटीएच और जो टीसीटी होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन यानी कि एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। बताओ, टीसीटी तो क्या कर रहा था, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के लेवल को कम कर रहा था, ठीक। और पीटीएच क्या कर रहा था, कैल्शियम आयंस के लेवल को बढ़ा रहा था। बात क्लियर। अब देखो, अगर अपनी बॉडी में पीटीएच की कमी हो जाए, यानी कि अल्पस्रावण बोलते हैं बेसिकली, तो कौन सा रोग होता है, तो एक रोग हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। हाँ गाइस, टिटेनी वही होती है एठन, एठन होती है ना, यू ऑल नो वेरी वेल। तो हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, तो इसमें क्या होता है कि पेशियों के अंदर असामान्य संकुचन होता है, एबनॉर्मल असामान्य संकुचन होता है, क्योंकि गाइस पीटीएच की कमी हो गई। पीटीएच की कमी हो जाने से क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि पीटीएच हार्मोन क्या कर रहा था, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के लेवल को बढ़ा रहा था। तो अगर पीटीएच हार्मोन की कमी, तो ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल को कोई बढ़ाने वाला नहीं, तो ब्लड में कैल्शियम आयंस की कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो क्या होगा, फिर पेशियों में असामान्य संकुचन होगा, यानी कि टिटेनी हो जाती। बेसिकली क्या हो जाती, टिटेनी हो जाती, एठन हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है, रुधिर के अंदर या काय द्रव्य के अंदर, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कैल्शियम आयंस की कमी के कारण ऐसा होता है। अब बात क्लियर। तो पीटीएच की कमी की वजह से एक रोग याद रखना है, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। तो गाइस यहाँ पर बेसिकली मैं आपको दो ही रोग पढ़ाऊंगा, एक तो पीटीएच की कमी से होने वाला और एक पीटीएच के अतिस्रावण से होने वाला। और गाइस दोनों ही रोग, दोनों ही डिजीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस। एग्जामिनर जो होता है ना गाइस, उसके फेवरेट टॉपिक्स है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते बनते गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतनी कंफ्यूजन रहता है, तो गाइस कंफ्यूजन की बात ही नहीं ना, आप सीक्वेंस से चलो। जिस सीक्वेंस के अंदर हम वीडियोस को डाल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, उस सीक्वेंस से चलोगे ना गाइस, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट गाइस अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे ना, तो गाइस उसकी गारंटी नहीं है हमारे पास में। सीक्वेंस को फॉलो करो गाइस। आज सीक्वेंस से चलते चलते आज पार्ट नंबर 30 पे आ चुके हैं गाइस। अगर चाहूँ ना तो मैं भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के ऊपर, मतलब कि एक वीडियो 2-4 वीडियो डालती और चैप्टर खत्म कर दे ऊपर से नहीं गाइस। हर एक चीज़ डिटेल से देंगे, ऑथेंटिक तरीके से देंगे और सीक्वेंस वाइज देंगे गाइस। क्योंकि अगर देखो कोई भी चीज़ अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो और सीक्वेंस से पढ़ते हो ना, तो गाइस आनंद भी आता है स्टूडेंट्स को। उस सब्जेक्ट के प्रति क्या होता है, लगन हो जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उस सब्जेक्ट के प्रति गाइस लगाव पैदा हो जाता है। आप जिसे लव बोलते हैं, प्रेम बोलते हो ना, तो उसके प्रति लगाव, लगन, इच्छा पैदा हो जाती है। फिर गाइस वो सब्जेक्ट है ना, बच्चों को बोरिंग नहीं लगता, मजे के साथ में पढ़ते हैं। इंटरेस्ट पैदा हो जाता है ना गाइस, इंटरेस्ट नाम सुना, तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आओ, अब देखो पीटीएच की कमी की वजह से तो अपन ने पढ़ लिया हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। अब बात करते हैं अगर पीटीएच का क्या हो जाए, अतिस्रावण हो जाए, तो क्या होएगा। अब देखो, अब इसको समझाता हूँ, रोग का नाम तो भी बता दूंगा। पहले इधर देखो, पीटीएच हार्मोन का अतिस्रावण हो गया, इसको समझो पहले। तो देखो पीटीएच हार्मोन का क्या हो गया, अतिस्रावण हो गया। क्या हो गया, अतिस्रावण हो गया। अब पीटीएच हार्मोन जब अपनी बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा हो गया तो क्या काम करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि पीटीएच हार्मोन का क्या काम है भाई, बोन से कैल्शियम आयन को पकड़ो और ब्लड के अंदर फेंक दो। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या करना, पीटीएच हार्मोन को क्या करना, कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है। तो कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ाएगा वो, सबसे बात है बोन से पकड़ पकड़ के लाएगा, यानी कि बोन से गाइस जरूर से ज्यादा कैल्शियम आयन निकालेगा। और जब बोन से जरूर से ज्यादा कैल्शियम आयन पकड़ के निकालेगा ना,
क्योंकि ब्लड के अंदर भेजना, ब्लड में क्या करना, कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाना है, तो बोन्स से निकालेगा, तो बेचारी बोन्स क्या होती जाती है, यहाँ पर कमजोर होती जाती है। सबसे बात है बोन्स कमजोर होगी क्योंकि बोन्स से कैल्शियम आयन को पकड़ पकड़ के निकालना ना, क्योंकि पीटीएच हार्मोन का काम ही क्या है, पीटीएच हार्मोन का काम ही क्या है कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को बढ़ाए। तो कैल्शियम की लेवल को बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बोन से जरूरत से ज्यादा कैल्शियम निकालने पड़ेगा। और आप जानते हो गाइस बोन के लिए तो कैल्शियम क्या होता है, वरदान साबित होता है, क्योंकि बोन्स किसी मिलकर बनी होती है, कैल्शियम आयन से तो मजबूती प्राप्त होती है बोन्स को। तो गाइस अब पूरा का पूरा कैल्शियम आयन तो पीटीएच उड़ा ले गया, तो बोन के अंदर क्या हो जाती है, कैल्शियम आयन की कमी। और जब बोन्स के अंदर कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी तो बोन्स क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और उस रोग को क्या बोलते हैं अपन, ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। गाइस हिंदी में इसे बोलते हैं, गाइस आई थिंक हिंदी में इसे बोलते हैं अस्थि छिद्रता। गाइस हिंदी में आप कंफर्म कर लेना, आप इंग्लिश में याद रखो ना, ओस्टियोपोरोसिस, अस्थि छिद्रता बोलते हैं। मैंने भी एक दो बार गाइस ऐसे पढ़ा था, पर गाइस कंफर्म नहीं। तो देखो ओस्टियोपोरोसिस है, ये क्या आ जाता है, ओस्टेटिस फाइब्रोसा। क्या बोलते हैं, ओस्टेटिस फाइब्रोसा या ओस्टियोपोरोसिस है। बात क्लियर, क्योंकि पीटीएच हार्मोन का तीसरा होना क्या, तो ओस्टियोपोरोसिस होता है। और देखो गाइस जब ओस्टियोपोरोसिस अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो गाइस देखो हड्डियां इसमें इतनी कमजोर हो जाती है कि अगर आप जिस व्यक्ति को ओस्टियोपोरोसिस होता है, अगर आप उस व्यक्ति से हाथ भी मिलाते हो ना, तो गाइस हाथ मिलाने में ना उसके हाथ की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। इंसान चलता है, तो चलते चलते गाइस अगर पाँव के नीचे कोई हल्का सा कंकड़ आ जाता है ना, तो गाइस उससे हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। इतना खतरनाक रोग होता है क्या ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियां इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि गाइस मतलब कि हल्की फुल्की चोट से गाइस हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, हाथ मिलाने से, पाँव के नीचे कंकड़ आने से, गाइस ये छोटी मोटी चीजों से गाइस हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। तो देखो कितने कमाल का रोग है। और देखो गाइस एक बात और, ओस्टियोपोरोसिस है ना आयु से संबंधित रोग भी होता है। अब आयु से संबंधित रोग कैसे होता है, अरे भाई ये तो गाइस जवान लड़के हैं गाइस, जवान लोंडे, तो गाइस जवान लोंडों की तो अस्थि गाइस बोन्स मजबूत होती है ना, लेकिन गाइस जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, यानी कि बुढ़ापे की लौटता है, तो गाइस आप सब जानते हो उसका शरीर कैसा होता जाता है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमी होने लग जाती है, यानी कि हड्डियां भी कमजोर होती जाती है। तो ओस्टियोपोरोसिस एक तरीके से ये नहीं बोल सकते कि पीटीएच हार्मोन की अधिकता की वजह से हो रहा है, आयु से संबंधित रोग भी होता है। और तो गाइस बेसिकली फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि गाइस फीमेल्स की हड्डियां ज्यादा कमजोर होती है ना। और तो गाइस इसका एक बार यहाँ पे आओ, ओस्टियोपोरोसिस क्या है, एक आयु से संबंधित रोग भी है, जिसमें क्या होता है अस्थियों को क्या बोलते हैं, बोन्स है। तो बोन्स का क्या होता है, घनत्व, यानी कि डेंसिटी कम हो जाती है, पतली होती जाती है, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाता है, और भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बेसिकली इसका कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन में कमी प्रमुख कारण होता है, एस्ट्रोजन में कमी प्रमुख कारण होता है। और अगर एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये क्या होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो देखो आप सब जानते हो 50 से 55 साल की उम्र के अंदर एक फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, मेनोपोज हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, मेनोपोज हो जाता है। देखो गाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम आपको दो चीजें पढ़ाते हैं, एक तो कौन कौन सी, एक तो होता है मेनोपोज, यानी कि स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ द 50 to 55, यानी कि 50 से 55 साल की उम्र के अंदर क्या होता है, मेनोपोज हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है। उसके बहुत से रीजन होते हैं, वो वहां पे पढ़ा दूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो देखो अब जब मेनोपोज हो जाता है ना एक फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। अब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है ना, जिसकी वजह से गाइस ओस्टियोपोरोसिस देखा जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। तो गाइस आपने देखा होगा कि मेल की तुलना में फीमेल्स की जो बोन्स होती है वो ज्यादा कमजोर होती है, ये ज्यादा दुबली पतली होती है, हाथ पांव पतले पतले होते हैं ना, क्योंकि गाइस बोन की डेंसिटी होती है ना बहुत कम होती है, बोन की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो पीटीएच का अगर अतिस्राव होगा तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, या ओस्टेटिस फाइब्रोसा बोलते हैं। अगर पीटीएच की कमी हो जाती है तो कौन सा हो जाता है, हाइपोकैल्सियमिक टिटेनी हो जाता है। और पीटीएच और टीसीटी क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। सो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखो गाइस आज पार्ट नंबर 30 तो अपन यहीं पर रखते हैं, यहीं पर एंडिंग करते हैं। अब देखो गाइस पार्ट नंबर 31 से स्टार्ट कर देंगे अपन पीनियल ग्लैंड को। गाइस पूरी पैराथायरॉइड ग्लैंड फिनिश हो चुकी है। अब पार्ट नंबर 31 के अंदर, सॉरी गाइस 31 के अंदर, पार्ट नंबर 31 के अंदर मिलेंगे पीनियल ग्लैंड को लेके। और गाइस पार्ट नंबर 31 के अंदर पीनियल ग्लैंड का भी क्या कर देंगे, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। सो गाइस तब तक धन्यवाद।